नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज फिर एक ऐसे ही विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो इस देश में सबसे ज़्यादा लगातार खबरों में रहने वाले व्यक्ति की है। एक ऐसे नेता की जिसे लगता है कि वो इस देश में, चाहे यहाँ के संविधान से हो, यहाँ के कानून से हो, यहाँ की एजेंसियों से हो, वो अपने आप को उससे सर्वोपरि मानता है। ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अभी तक की जो परिस्थितियाँ बनी उसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि पूरा जुडिशियरी सिस्टम तितर बितर कर दिया है इस व्यक्ति ने। और वैसे वकीलों पर भी आश्चर्य होता है कि जो हर एक छोटे से छोटे बात को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि कोर्ट भी उसकी सुनवाई के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहता है। यह भी एक सोचनीय बात है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आप सभी को पता है कि ट्रायल कोर्ट ने जब उनको जमानत दी थी, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टे लगा दिया गया था, जिस पर भी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी हल्ला मचा रही थी। और स्टे लगाने के खिलाफ कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया और हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया, उस पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दी जाती और उस पर सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे और उसमें आज का दिन मुकर्रर होता है। लेकिन इसी बीच कल और आज के दौरान इसमें एक ट्विस्ट आ गया। इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई। कल रात में सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही है। इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते। आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब के जो वकील थे चौधरी, उन्होंने कोर्ट से कहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी में एक्यूज्ड हैं, सीबीआई में नहीं। आपको ये भी याद होगा कि 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की थी। ये आप सभी को याद होना चाहिए। कोई सीबीआई पहली बार इसमें नहीं आई। और ईडी ने जो केस चल रहा है वो साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए लेने की बात है उस पे चल रही है। तो क्या है मामला, उसी को जानने की कोशिश करते हैं। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से की पूछताछ कल कोर्ट में पेश करेगी। आम आदमी पार्टी ने इसको साजिश बताया है। दिल्ली में कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के आबकारी नीति मामले में केजरीवाल का बयान दर्ज किया है। सीबीआई बुधवार को अरविंद केजरीवाल को
संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई को इसकी अनुमति मिल गई है। आपको याद होगा, यही राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 तारीख को, जो जज साहिबा थी न्याय बिंदु जी, उन्होंने जमानत दे दी थी, क्योंकि उन्होंने मन बनाकर आया था कि आज हमको कोई भी बातें नहीं सुननी है, कोई दलील पर ध्यान नहीं देना है, मुझे सीधा सीधी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देना है। अब बात ये भी उठती है, ये एक अपने आप में सवालों के घेरे में आ रहा है बातें। ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और इनके जो भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो आईपीसी की धारा हो या सीआरपीसी की धारा हो, सभी ने एक ही कानून पढ़ा है। फिर इनके डिसीजन मेकिंग में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इतना बड़ा अंतर कैसे होता है कि एक जज कुछ कह रहे हैं, दूसरे कुछ कह रहे हैं, और तीसरे उन दोनों से अलग कह रहे हैं। तो आखिर इसमें कहीं ना कहीं कोई तो गलत है। इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की गलती होती है तो क्या कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पर सबूतों को, ईडी को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है और एक तरफ की बात को सुनकर फैसला सुनाया जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है इस लोकतंत्र के लिए। जिस माननीय न्यायालय को लोग सबसे बड़ा मानते हैं, अगर उसमें एक व्यक्ति के लिए इस तरह की बातें लगातार हो रही है और प्रत्येक दिन लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनके अंदर कोई न कोई मैटर को लेकर इनके वकील पहुंच जाते हैं और इनके लिए पहली तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, और ये इतना फास्ट होता है कि या तो समय रहा तो उसी दिन सुनवाई हो जाए, और नहीं तो अगले दिन तो श्योर है कि उसके ऊपर सुनवाई होगी ही होगी। खैर, आगे की बात करें, सीबीआई ने इस एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना है, मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी सीबीआई केस दर्ज कर के उन्हें गिरफ्तार कराने की साजिश रच रही है। भैया, संजय सिंह को ये भी सोचना चाहिए कि सीबीआई की एंट्री पहले हो चुकी है और उन्हें किन सूत्रों ने बताया, थोड़ा इसकी भी जानकारी उन्हें देना चाहिए। और मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कई बार उन्होंने बेल अर्जी दाखिल की, लेकिन हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ होता नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी, पूरी पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की ये एक खासियत है। आरोप लगा लो, आरोप जिसके ऊपर है लगा दो और निकल लो। आप उसको पीछे पीछे खोजते रहिए, गायब हो जाएंगे और फिर सामने होंगे। और फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आपने देखा होगा ना, दिल्ली में जो पानी का संकट चल रहा है और उसकी जो मंत्री, जल बोर्ड की मंत्री आतिशी, वो खुद धरने पे बैठी हुई है।
अनशन कर रही हैं। ऐसा कमाल यही पार्टी कर सकती है इस देश में। कई सारी पार्टियों ने सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री है जिसे देखना है वो खुद ही अनशन पे बैठा हुआ है। उधर पंजाब में इनकी सरकार है, कांग्रेस कहती है कि आप हरियाणा को पानी मत छोड़ो, और दिल्ली आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ा, जबकि हरियाणा को जितना पानी छोड़ना चाहिए उतना पानी लगातार छोड़ रहा है। और एक मुख्य बात, जितना आम आदमी पार्टी दिखावे के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है ना दिल्ली में, अगर इतना पैसा जल बोर्ड में काम करने के लिए दिल्ली में खर्च किया हुआ होता तो आज दिल्ली की ये स्थिति होती नहीं। आप बात करते हैं कि ये समझौता 35 साल पहले हुई थी, उस समय यहाँ की जनसंख्या कुछ और थी और बाद में अभी इसका जनसंख्या अलग है। तो आप इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से क्यों नहीं बात की? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं बात की? वहाँ की लोकल जो सरकार है जहाँ से आपको पानी की पूर्ति होती है उनसे आपने बैठक कब की? इसका भी जवाब आपको देना होगा। आप 10 साल से वहाँ सरकार चला रहे हैं, जब सब कुछ आपके फेवर में होता है तो आप तो उस पर तुरंत काबिज हो जाते हैं कि देखो जी हमने तो ये कर दिया, दिल्ली को एकदम ये बना दिया, मॉडल स्कूल बना दिए, शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुत्ता भी नहीं भौंकता है उसकी भी चर्चा आप खूब करते हो। लेकिन जब परिस्थितियाँ आपके हाथ से निकल जाती है तो आपका सीधा सा जो पुराना मेथड है कि आपको दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, और आम आदमी पार्टी इसी के बलबूते पर दिल्ली और पंजाब में आज तक काम कर रही है। चूँकि आने वाले समय में जनवरी में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए भी आम आदमी पार्टी पूरा हड़बड़ाई हुई है। अब देखिए, सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाज़त भी मिल गई है। जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी उसी कोर्ट से सीबीआई को परमिशन मिल गई है कि आप पूछताछ कर सकते हैं। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस के खिलाफ जहां सुनवाई होनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी हुई, वहीं सीबीआई रिमांड मांगेगी अरविंद केजरीवाल की पूछताछ के लिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन जितने दिनों के भी मंजूरी मिले। तो सोचिए कि ये केस कहाँ से कहाँ तक घालमेल हो रहा है और लोग इसमें एक नौटंकी वाली स्थिति हो गई है कि डेली कोई ना कोई नौटंकी देखने को मिलती है। 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करने की संभावना है। दैट मीन्स कि गिरफ्तार तो वो हैं ही, तिहाड़ में तो वो बंद हैं। अब उनको आधिकारिक तौर पे पूछताछ के लिए अपने रिमांड के लिए सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेगी और इसकी कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी। अब जो ये बात आ रही थी कि भाई केजरीवाल पर तो सीबीआई का कोई मामला नहीं बनता, वो आपको हमने बताया कि सीबीआई ऑलरेडी उनको पूछताछ के लिए बुलाई थी 2013 में 16 अप्रैल 2023 को। अब देखिए, मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों का केस चल रहा है। के कविता मामले में भी ईडी और सीबीआई दोनों के केस चल रहे हैं। और 12 अप्रैल 2024 को के कविता को जब रिमांड पे ली थी उसी समय ये बात सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल इसमें मुख्य भूमिका में हैं
और ये पिछले दलीलों को अगर आप देखेंगे तो लगातार ये क्लियर होता रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसमें मेन एक्यूज हैं, उन्हीं के परमिशन से सारा कुछ हुआ है। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून को बहुत अच्छे से समझता है, जो समझदार चोर वाली कहावत है ना, वो अरविंद केजरीवाल पे पूरी तरह से फिट बैठती है। वो चोरी करने के पहले सभी तरह के उपायों को देख समझकर चोरी की है। लेकिन कहावत है ना कि आप कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती करते ही है। और रही बात जो इस बात की कि कहीं भी चौवन्नी भी नहीं मिली, तो वो मिलेगी कहाँ से? वो हवाला के जरिए पैसों का ट्रांसफ़र होता है गोवा के चुनाव में या अन्य कामों में, वहीं से वो पैसा बांट दिया जाता है। उन गवाहों को भी बुलाया गया था कोर्ट में, उनकी भी पेशी हुई थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो जब पैसे जाएंगे और खर्च होंगे तो पैसे न मिलने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप बेगुनाह साबित हो गए। ये अभी जिस प्रकार से मामला फंस रहा है, निश्चित तौर पे ये अभी लंबा खींचने वाला है। तो चूँकि बीच में एंट्री हुई थी इसलिए इस पे भी चर्चा करनी ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और तमाम साथियों से अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, उसका क्या फैसला आता है उसका इंतज़ार करते हैं, फिर उसका भी विश्लेषण अगले एनालिसिस में ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।